the document what I have shared? So that only one is remaining, that is petty cash book that we are going to discuss today. And from tomorrow we'll take then other subsidiary books. Good morning, Spider-Man. Good morning, sir. So Mohit, why you are having this profile pic with the Spider-Man? Spider-Man is your favorite character? Yes, sir. Who is standing with this Spider-Man? You? Yes, sir. So where is this Spider-Man? Sir, Universal Studio. Universal Studio. Okay. Actually, my son also likes Spider-Man very much. Achha, he was in America. He was there in America? Yes, sir. Mohit? Wow. ये आई थिंक मैंने शायद बैंगलोर में देखा था। बैंगलोर में किसी मॉल में भी उन्होंने ऐसे स्पाइडरमैन का सेम स्टैचू इस तरह का लगा रखा है। बैंगलोर और भुवनेश्वर कहीं पर था। भोपाल में उन्होंने मिकी का लगा रखा है, मिकी माउस का एक बहुत बड़ा सा भोपाल में जो बेबी मॉल है। सर इसमें तो किसी ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। अच्छा, किसी ने कॉस्ट्यूम पहन रखा है। आई सपोज कि वो जो होता है। अच्छा, पवन पारिक यू आर इन चाणक्य। मैंने आपका नाम उधर। अच्छा, यू वुड हैव बीन शिफ्टेड नाउ। Okay, let's start. Because the 5 minutes we have already spent. Okay, good morning all of you. Good morning students. Good morning, good afternoon. So let's start. Today we are going to discuss the third part of this cash book, that is double column, cash book, that is petty cash book. See, we have already discussed what is single column cash book, what is double column cash book. Now triple column cash book also I have already shown you what is it, how this triple column cash book is prepared, but generally it is not prepared, it is out of practice now. And third, the petty cash book we are going to discuss. But before starting this, I want to ask one question from Naman. Are you there, Naman? नहीं सर, नहीं है। Naman is not there. चला गया। सर नमन है, मनन नहीं। हाँ, तो नमन से ही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर, नमन तो मेरे को लगा आप मनन का। पर वो उसके आई थिंक नमन उसके मोबाइल को काम पे लगा के चला गया है लंच लेने। ओके, सो स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते होंगे, और ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो डबल कॉलम कैश बुक बनाते होंगे? सर जो छोटे लेवल पे जैसे कि कोई शॉप हो गई तो वो लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, एनी अदर आंसर? बाकी लोग जो क्लास में है, अपने क्लास में होने का प्रमाण दीजिए। देवांश, मस्तन सर, नंदना, निखिल, साहिल। अरे ऐसे थोड़ी होता है देवांश। सर जिनके स्मॉल ट्रांजैक्शंस रहते होंगे, मतलब जो मतलब इतना बड़ा स्केल नहीं होगा, वो लोग यूज करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड निखिल। और कोई स्टूडेंट? चलो ठीक है, गुड, अप्रिशिएबल। 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया।
मोहित ने और निखिल ने। वेरी गुड निखिल। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, द सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि केवल दो साइड होती है, रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड, और सिंगल कॉलम होता है दैट इज अबाउट द कैश। सो बेसिकली जो सिंगल कॉलम कैश बुक जो बनाई जाती है वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं जहां पर केवल कैश में लेन देन होता है, बैंक में लेन देन रेयरली होता है। मतलब कैश इज कमिंग टू द बिजनेस, कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक जनरली कौन बनाते हैं, जहां पर मे बी अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और मे बी अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द थिंग्स आर व्हाट, where there are the more frequency of cash and bank transactions. Mohit, Nikhil, देवांश एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझे कि बेसिकली कैश और बैंक कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक व्हाट टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रिपेयर्ड, जहां पर बेसिकली कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन जो है वो बड़ा बड़ा फ्रिक्वेंटली होता है। फ्रिक्वेंटली होता है इन द सेंस cash goods sold for 50,000, 20,000 received in cash and 30,000 rupees of check is received. Goods purchased for rupees 1 lakh, 50% amount paid by cash, 50% amount paid by check. ठीक है, तो that depend. अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डबल कॉलम कैश बुक बना रहा होगा तो वो सिंगल कॉलम नहीं बनाएगा क्योंकि उसका पर्पस ऑलरेडी फुलफिल हो गया है ना। सिंगल कॉलम कैश बुक अगर बना रहे हैं वो, है ना, तो उस कंडीशन में बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं उसमें डेफिनेटली, पर उनको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा लेजर में सेपरेटली, ठीक है। दैट इज द थिंग। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज रेडीली प्रिपेयर्ड बिकॉज़ दैट इंक्लूड ओनली द डिस्काउंट कॉलम एंड दैट इज आल्सो नॉट बैलेंस, दैट इज ओनली द टोटल, ठीक है। तो अब एक फोर्थ टाइप की कैश बुक होती है दैट इज कॉल्ड द पेटी कैश बुक। उसके बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, है ना। दिस इज वेरी सिंपल. So today we'll study and today only we'll complete it. Petty cash. देखो सबसे पहले अपन दो तीन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ लें. I'm just sharing my screen. ठीक है. Is it visible, students? Yes, Yes, sir. sir. दिखाई दे रहा है? ओके. तो इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है इसको हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले पेटी कैश बुक. So petty cash book, what does it mean, students? So this book is maintained for recording petty payment or expenses in cash. पेटी पेमेंट और एक्सपेंसेस इन कैश. इसका मतलब क्या हो रहा है? पेटी, सबसे पहले वर्ड PETTY, पेटी का वर्ड मतलब आप ये समझ लीजिए कि दिस इज समथिंग स्मॉल, टाइनी, है ना, छोटा. ऑलराइट. सो petty cash book, the book which is maintained to record the tiny or the small transactions. The small transactions list is generally less than 500, less than 400, 300, 200 or something like. 10 रुपए का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, इस तरह के जो ट्रांजैक्शन, जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. प्लीज डू अंडरस्टैंड, है ना. उनको हम कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो कैश बुक है वो बड़ी बल्कि हो जाएगी. बल्कि इन द सेंस वो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो इस तरह के जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेसेस में या ऑर्गेनाइजेशन में जनरली होते रहते हैं, बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में जनरली इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, तो बजाय उनको मेन कैश बुक में लिखने के, है ना, बजाय उनको मेन कैश बुक में लिखने के क्या किया जाता है ना, बजाय उनको मेन कैश बुक में लिखने के उनको एक सेपरेट कैश बुक में लिखा जाता है जिसको बोला जाता है पेटी कैश बुक. वो कैश बुक इसी के लिए बनाई गई होती है ना. वो कैश बुक इसी के लिए बनाई गई होती है कि जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है उनको अपन उसमें रिकॉर्ड कर लें. क्या ये सभी को समझ में आ गया बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
ठीक है, तो उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही होता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसमें अपन जो छोटे छोटे डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं वो अपन रिकॉर्ड करेंगे। अब उसके लिए कौन रिकॉर्ड करेगा, तो उसके लिए कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट हो सकता है ना, या फिर कोई असिस्टेंट हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है, उसको ये काम दे दिया जाता है ना। अब सेकंड पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंटली वो है इम्प्रेस्ड सिस्टम, है ना। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है, इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब जब हमें पता है कि लेट्स से इसकी एक बैंक है ना, एक बैंक है, उस बैंक में एवरीडे, है ना, एवरीडे कुछ डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू रिसीव होते हैं, है ना, कुछ कंटेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं, है ना। फिर 2-2:30 बजे के आसपास लंच या टी ब्रेक होता है, तो उस समय चाय और समोसे आते हैं, है ना। और या फिर उसके बाद में इस तरह की जो छोटे छोटे से जो एक्सपेंसेस है जो जनरली होते रहते हैं एवरीडे जो हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पेटी कैशियर है, उन्हें पता है कि हर वीक में इस तरह के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं वो करीब 500 रुपीज के होते हैं। सो उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे मंथ में कितने वीक होते हैं, कंसिडरिंग 5 वीक, 500 इंटू 5, 2500, 500 एडिशनल अमाउंट ऐड करके 3000 रुपीज का एक फिक्स अमाउंट बना दिया। प्लीज डू अंडरस्टैंड, इसको सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसके पीछे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हर हफ्ते 500 रुपए का खर्चा होता है, पूरे महीने में खर्चा कितने का होगा, 3000 का। तो 3000 रुपीज का एक इंटरेस्ट अमाउंट डिसाइड कर दिया गया, है ना। 3000 रुपीज का एक इंटरेस्ट अमाउंट डिसाइड कर दिया गया, वो पेटी कैशियर को बोल दिया कि दिस 3000 रुपीज इज विथ यू। अभी जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं डेली के, वो एक्सपेंसेस का पेमेंट आप इसमें से करो, और मंथ के एंड में या वीक के एंड में या फिर 10 या 15 डेज के एंड में आप हमको रिपोर्ट दे दो कि भाई इतना खर्चा हुआ है, वो पूरा पैसा हम आपको वापस से रिम्बर्स कर देंगे, है ना। मैंने क्या वर्ड यूज किया है, रिम्बर्स, ये मैंने रेड अंडरलाइन कर रखी है उसके नीचे। रिम्बर्स का मतलब होता है वो पैसा किसी अपर बॉडी से वापस रिसीव करना, ठीक है। तो वो हम पेमेंट आपको वापस से कर देंगे, ताकि वो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में वापस से आप वो डे टू डे छोटे छोटे एक्सपेंसेस कर सको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कंसेप्ट होता है पेटी कैश का या पेटी कैश बुक का या इंटरेस्ट सिस्टम का। ये कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे आपके मम्मी डैडी ने आपको एक पॉकेट मनी दे दी, 3000 रुपीज, 2000 रुपीज, 1000 रुपीज जो भी है ना, एक महीने के लिए वो आपको पॉकेट मनी उन्होंने दे दी। अब पूरे महीने में आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आपको उसमें से करना है, और नेक्स्ट मंथ में आपको वापस से 3000 रुपीज मिल जाते हैं, है ना, उस महीने में खर्च करने के लिए। सो दैट इज द इंटरेस्ट सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट सिस्टम। थियोरेटिकली इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। सो लाइक दिस petty cash book is what? So petty cash book is a cash book where the small tiny transactions are recorded to avoid the more number of the transaction in main cash book. समझ में आ गया बेटा मोहित? Is it clear? Yes sir. Mohit. Yes sir. And all other students who are there in the class. निखिल, ठीक है। बाकी दो का तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देवांश और भी जो भी क्लास में है, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं अपन, है ना। अब इनको अपन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो अगर थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गई है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे बता दो कि सर इसमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो पॉइंट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इफ इट इज क्लियर तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? पेटी कैश बुक, ओके। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, है ना। आप अपनी बुक में देख सकते हो, आपकी बुक में पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पर दे रखा है, इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा होगा, प्लीज चेक, है ना। आई एम हैविंग दिस ओल्ड बुक। सो सी स्टूडेंट्स, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लास पे एक्सप्लेन किया था ये, so that's why it is there. Now you see students कि this is the format of petty cash book. petty cash book जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना, पर पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर जनरली नहीं पूछा जाता है।
तो थ्योरी बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है, वो हमें विशेष तौर पर समझना है कि वी मस्ट नो कि व्हाट इज पेटी कैश बुक, what is impress system, why petty cash book is maintained, what are the objectives of petty cash book, who maintained the petty cash book, इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बेसिकली पेटी कैश बुक में अमाउंट के दो कॉलम है, आप देख सकते हो, दिस इज एंड दिस इज इट विजिबल प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा उसको रब कर दिया, तो आप जस्ट हाईलाइट बाय सिंगल टैप ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। सो दिस इज वन एंड दिस इज, so this is the debit side students, this is debit side and this is credit side of amount, and ये जो कॉलम दे रखे हैं यहाँ पर डेट, वाउचर नंबर और पर्टिकुलर, ये कॉमन कॉलम है डेबिट और क्रेडिट के बीच में, है ना। अभी आप ये उधर कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस, रिपेयर, मिसलेनियस, उधर की तरफ मत जाओ, पहले फिलहाल केवल इधर की तरफ ही देखें। तो जैसे अपन लोगों ने टी शेप अकाउंट्स पढ़ रखे हैं स्टूडेंट्स, ये भी कुछ वैसे ही है। टी शेप अकाउंट, एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट, फिर अपन लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट। तो इसमें डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर का कॉलम दोनों के लिए कॉमन बना दिया, डेबिट के लिए भी और क्रेडिट के लिए भी, है ना। इधर हो गया डेबिट, कैश है तो कैश के, कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी कैश रिसीव हो रहा है हम इधर कर देंगे, और जब भी कैश पेमेंट हो रहा है तो वी विल रिकॉर्ड इट हियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्चुअली रिसीट जो होता है वो केवल वन टाइम होता है, वंस इन अ मंथ और वंस इन अ वीक और वंस इन अ फोर्टनाइट, है ना। एक हफ्ते में एक बार पैसा मिलेगा पेटी कैशियर को, या 15 दिन में एक बार मिलेगा, या महीने भर में एक बार मिलेगा। बाकी वो कहीं से कोई इनकम नहीं होती है, बस केवल उसको एक्सपेंसेस ही करने होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पॉकेट मनी महीने में एक बार मिल गई, फिर आपको बाकी कोई दूसरे सोर्सेस से इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है वो भी, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट आपको पूरे हफ्ते वो खर्च ही कर दें, पूरे महीने खर्च ही कर दें। तो वैसे जो पेटी कैशियर है दैट इज नॉट डायरेक्टली सेलिंग और परचेसिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेटी कैशियर को 3000 रुपीज, जो मेन कैशियर है या फिर चीफ कैशियर है, उससे 3000 रुपीज का अमाउंट मिल गया है इस हफ्ते के लिए। अब इस हफ्ते में उसने किस पर खर्च किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। कैश रिसीव हुआ 3000, वी हैव रिकॉर्डेड हियर। अब उसके बाद में कन्वेंस, है ना। कन्वेंस का मतलब होता है जस्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो उसके ऊपर जो भी कन्वेंस के ऊपर जो भी खर्चा हुआ दैट इज 20 रुपीज, कार्टेज पर 100 रुपीज हुआ है, वेजेस पर 250 हुआ है, स्टेशनरी पर 200, पोस्टेज पर 150, रिपेयर पर 400, अगेन कन्वेंस 20 रुपीज, पोस्टेज इन कुरियर 100 रुपीज, कार्टेज 150, स्टेशनरी 150, मिसलेनियस 500, like this out of 3000 rupees 2040 rupees is spent, out of 3000 2040 rupees is spent। मतलब हमारा डेबिट बैलेंस था कितने का, डेबिट बैलेंस था 3000 का, और क्रेडिट बैलेंस है हमारा कितने का 2040। सो 3000 माइनस 240 कितना बचा है 960, दिस इज द बैलेंस सीएफ या सीडी, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 960 का बैलेंस बचा है, तो फिर 960 के बैलेंस के साथ में हमने मेन कैशियर को रिपोर्ट किया कि भाई पूरे महीने में 2040 रुपए खर्च हो गए, तो उन्होंने हमें वापस से 2040 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो 960 प्लस 2040 मिला करके वापस से हमारे पास में 3000 रुपीज हो गए अगले वीक के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। सो लाइक खर्च हुए उतने ही मिलेंगे ना वापस, जैसे पहले। हाँ, जितने खर्च हुए, वेरी गुड, शाबाश, जितने खर्च हुए उतने ही वापस से मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल खर्चा हुआ 2040 रुपीज, सो 2040 रुपीज वुड बी रिवर्स। इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट फिक्स होता है ना। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट 3000 रुपीज फिक्स है, सो 3000 रुपीज का इंटरेस्ट एवरी ईयर मेंटेन रहेगा, है ना। एवरी ईयर मेंटेन रहेगा कि 3000 में से अगर मान लीजिए 2040 खर्च हो गए तो 2040 वापस मिल जाएंगे। अगर 2000 खर्च हुआ तो 2000 वापस मिल जाएंगे। मतलब कि हर नए वीक में, जैसे ये जो बता रखा है
अगर आप इसको देखोगे तो जुलाई 1 लेट्स से कि जुलाई 1 को मंडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और 6 वीक सैटरडे तक जुलाई 6 आ गया, 6 डेज, जुलाई 7 संडे और जुलाई 8 को वापस से हमारे पास में कितने रुपए रहेंगे, जुलाई 8 को 3000 का बैलेंस रहेगा। फिर से जिस पर भी कन्वेंस पर, कार्टेज पर, वेजेस पर, स्टेशनरी पर, पोस्टेज पर, जिस पर भी जो खर्चा होना है वी विल डू दैट खर्चा, एंड एट द एंड व्हाटएवर द अमाउंट इज बीन पेड, जितना खर्च हुआ दैट अमाउंट अगेन वी विल कलेक्ट फ्रॉम मेन कैशियर। ठीक है, so mainly students these two columns are important here, debit column and credit column. Debit is related to the receiving of money, here it is, and this credit column is about the payment. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, so mainly we have discussed this main body of petty cash book. अब आ जाते हैं हम उसके सेकेंडरी बॉडी पर। ये so dear student this is a part of analysis, है ना। मेन बॉडी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया पेटी कैश बुक का। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेकेंडरी बॉडी, दिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, है ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एनालिसिस। अब ये कॉलम फिक्स नहीं है स्टूडेंट, सभी लोग बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे जो भी लोग हैं क्लास में, कि बेटा ये जो कॉलम्स हैं ये कॉलम फिक्स नहीं है कि कितने कॉलम, लेस सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, कि ये 7 कॉलम हमेशा बनेंगे ही बनेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर पोस्टेज नहीं है तो पोस्टेज का कॉलम नहीं बनेगा। हाँ जी बेटा, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे है ना, जैसे उसमें फिक्स नहीं थे। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो जो ट्रांजैक्शन है उसका कॉलम बन जाएगा, जो ट्रांजैक्शन नहीं है उसका कॉलम नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए 3 टाइप के एक्सपेंसेस है तो केवल 3 कॉलम बनेंगे, अगर 7 टाइप के एक्सपेंसेस तो 7 कॉलम बनेंगे, 15 टाइप के एक्सपेंसेस है तो 15 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, अब जिस पर जो जो खर्चा हुआ, व्हाई इट इज कॉल्ड द एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अभी आप देखो इसमें समझ में आएगा आपको कि कन्वेंस पर यहाँ पर 20 रुपीज खर्च हुए, यहाँ पर 20 रुपीज खर्च हुए, मतलब टोटल हमारा कन्वेंस के ऊपर खर्च हो रहा है 40 रुपीज। कार्टेज पर 100 रुपीज यहाँ खर्च हुए, 150 यहाँ खर्च हुए, मतलब टोटल हमारा कार्टेज पर खर्चा हो रहा है 250 रुपए का। ठीक है, मतलब अगर हम समझें कि इस पूरे वीक में सबसे ज्यादा जो हमारा पेटी एक्सपेंसेस हुआ है वो किस पर हुआ है, तो वो इससे हमें समझ में आ जाएगा, सॉरी, कि सबसे ज्यादा हमारा जो पेटी एक्सपेंसेस हो रहा है वो किस पर हो रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पर सबसे ज्यादा हो रहा है। फिर 400 सबसे ज्यादा हुआ है रिपेयर पर, फिर स्टेशनरी पर 350 रुपए का खर्चा हुआ है, कार्टेज, पोस्टेज और वेजेस के ऊपर 250 रुपए का खर्चा हुआ है, और सबसे कम एक्सपेंसेस हुआ है हमारा कन्वेंस पर, दैट इज 40 रुपीज। सो स्टूडेंट दिस कॉलम में भी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना। ट्रांजैक्शन में जैसे बढ़ाने हैं घटाने हैं जैसे भी होगा वैसे हम ये कॉलम कम या ज्यादा कर लेंगे। तो ये हो गया एनालिटिकल वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारी पेटी कैश बुक का मेन बॉडी है। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, एंड दिस 3 कॉलम्स आर कॉमन, डेट, वाउचर नंबर और पर्टिकुलर। वैसे ही हम उसको टोटल करेंगे, वैसे ही हम उसको बैलेंस करेंगे, वैसे ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और ये वाला जो हिस्सा है ये एनालिसिस वाला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ अगर ये समझ में आ गया है, आपको कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो। यस प्लीज, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स इन दिस? नो सर। ओके, एग्जाम में अगर ये पूछा गया तो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो जैसे तो मैंने आपको बताया है कि जनरली डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि डबल कॉलम के बजाय उन्होंने आपसे कैश बुक और पेटी कैश बुक ही पूछ लिया। कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक 4 मार्क्स के लिए, पेटी कैश बुक 4 मार्क्स के लिए, है ना। या फिर डबल कॉलम कैश बुक पूछ लिया और 1 मार्क्स की सिंगल कॉलम कैश बुक में से थ्योरी पूछ ली 1-2 मार्क्स की, और 1-2 मार्क्स की थ्योरी पेटी कैश बुक में से पूछ ली, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सर तो इसमें ये सिर्फ हमने कैश वाले ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं ना, बैंक वाले तो नहीं होते? हाँ,
इसमें केवल कैश, पेटी कैश बुक में केवल कैश वाले ट्रांजैक्शन, और वो भी इंटरेस्ट बेसिस पर, जो इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट मतलब दैट फिक्स्ड अमाउंट व्हाट इज गिवन बाय मेन कैशियर। देखो 1 मार्क में ऐसे भी बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इंटरेस्ट। Interest is that what is given main cashier to the petty cashier, ठीक है, for a particular week or for a particular month. Okay, ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो इसका तो बताइए। सर इसकी जर्नल कैसे बनेगी? जर्नल बनानी होगी? नहीं, इसकी जर्नल नहीं बनेगी ना बेटा। जर्नल क्यों बनेगी? जब हमने पेटी कैश बुक बना दिया, जब हम उसको बना रहे हैं तो, है ना, वी विल नॉट मेक जर्नल। हाँ, जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी जर्नल बन सकती है, तो उसकी जर्नल में बताता हूँ, है ना। उसकी जर्नल कैसे बनेगी? तो फॉर एग्जांपल हमने 3000 रुपीज मेन कैश बुक से पेटी कैश बुक में ट्रांसफर किए, सो सिंपली वी विल राइट पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश 3000, ठीक है। तो देखो पेटी कैश बुक में क्या हो जाएगा, टू कैश, और कैश बुक में क्या हो जाएगा, बाय पेटी कैश बुक। तो देखो ये यहाँ पर ऊपर दिख रहा है टू कैश। हाँ जी, लेजर बनानी होगी। हाँ, इसकी अगर इसकी जर्नल बनी है तो लेजर भी बनेगा, है ना। जैसे ये जर्नल हमने बनाई, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो देखो ये पेटी कैश बुक है, तो इसमें टू कैश आ गया, तो कैश बुक में चला जाएगा बाय पेटी कैश। सर वो खाली 3000 रुपीज, जो भी इसके अंदर ये कार्टेज वगैरह इनकी तो नहीं बना? हाँ नहीं, इनकी नहीं बनाना है, इनकी नहीं बनेगी, है ना। इनमें से किसी का लेजर या किसी का कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। इसमें से नहीं बनाएंगे अपन, अगर वो होगा तो वो सेपरेटली कंसीडर, ठीक है। ये इसीलिए, ये जो है ना बेटा, ये इसीलिए बनाया जाता है, पेटी कैश बुक इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे हम इसको कौन सी कैटेगरी में टाइटल कर देते हैं, पेटी कैश, है ना। 3000 रुपीज, 3000 में ये सब इंक्लूड हो गए। कौन से इंक्लूड हो गए, कन्वीनियंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज। नहीं तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस के अगर अकाउंट बनाएंगे तो कितने सारे अकाउंट बन जाएंगे, और ट्रायल बैलेंस हमारा कितना लंबा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको मोहित? यस सर। है ना। एंड डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन व्हाट यू हैव आस्क्ड। हो सकता हो किसी के मन में एक क्वेश्चन होगा, उसने पूछा नहीं, पर आपने अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लिया। आई अप्रिशिएट यू कि अगर मान लीजिए इनके लेजर भी बनाने तो इनके लेजर नहीं बनेंगे। इनके लेजर नहीं बनाने इसलिए पेटी कैश बुक बना रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर उनके लेजर बनाएंगे, फिर लेजर के बाद में ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट लिखे रहेंगे, कैपिटल 5 लाख, बिल्डिंग 20 लाख, ठीक है, फर्नीचर 2 लाख, कैश इन हैंड 20,000 या 2 लाख रुपीज लाइक दिस। और उसमें बीच में फिर कोई सा ट्रांजैक्शन आ जाएगा, कार्टेज 40 रुपीज, तो कैलकुलेशन में और इन सब में कितना ज्यादा मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ठीक है ना। तो इन सभी के लिए वहां पर मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस में एक ही अकाउंट आएगा, पेटी कैश 3000। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इसी से कंसीडर हो जाएंगे। पेटी कैश मतलब एक टाइटल हो जाएगा पेटी कैश कि हाँ भाई ठीक है, 3000 रुपीज के छोटे मोटे खर्चे हैं, उन सभी को अलग से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वो छोटे मोटे खर्चे 3000 रुपीज के हैं कंसीडरिंग। वो 5 पे भी हो सकते हैं जो भी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 3000 रुपीज। हाँ जी सर, जब हम वापस पैसे देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2040 दिया है, तो तब ऐसा लिखेंगे ना, पेटी कैश अकाउंट डेबिट 2042 कैश। हाँ, वापस से फिर वही लिखेंगे, सेम एंट्री, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, जब हम रिम्बर्स कर रहे हैं उस अमाउंट को, है ना। वेरी गुड मोहित, बहुत बढ़िया लग रहा है आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में होते हैं लेकिन वो पूछते नहीं है ना। तो ये हमने एंट्री बनाई, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश 2040, और एज अ रिजल्ट यू कैन सी कि ये 2040 हमने एंटर कर दिए, दिखाई दे रहा है? यस सर।
है ना। ये देखिए, ये हमने जर्नल बनाई, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब ऐसे जर्नल नहीं बनाएंगे, जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो फिर जर्नल क्यों बनाएंगे, लेकिन एंट्री तो इसी तरीके से होगी। मेन कैश बुक में लिखा होगा बाई पेटी कैश 2040, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, सो you please observe this. Okay students, is it clear? Yes sir. Okay, so now students, what we have to do, the class is about to disconnect, है ना। so अब हमने, हाँ आ गए तुम वापस, कहाँ चले गए थे नमन? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम था इसका बीच में। नमन अभी नमन की आवाज आई थी ना। अच्छा चलो ठीक, कोई बात। नाउ what we'll do students, अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये पेटी कैश बुक के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये अपनी बुक में कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, यू सी दिस स्टूडेंट्स, इसमें ये 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं पेटी कैश बुक के, है ना। आपके रेफरेंस में कितने भी दे रखे हो, दिस 2 क्वेश्चंस यू हैव टू, ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। अब नमन आप इसको एक काम कर सकते हो, है ना, ये पेटी कैश बुक का एक वीडियो मैं आपको सेंड करता हूँ, है ना, उसको आपने स्टडी कर लेना, या फिर यूट्यूब पे आप भी सर्च कर सकते हो पेटी कैश बुक, ठीक है। तो यू जस्ट गो थ्रू इट। जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम आप बता रहे थे, आप नहीं सुन पाए हैं, तो आप एक कोई भी यूट्यूब पर एक वीडियो ओपन करके थोड़ा सा उसको देख लो, और उसमें जो भी डाउट लग रहे हो आपको, वो अपने मुझसे मैसेज कर देना, या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, सो आई जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, सो इजीली यू विल अंडरस्टैंड। So in this what we need to do students, ये पेटी कैश बुक के ये 2 क्वेश्चंस हैं, you can take the screenshot और it is already available in your NCERT book, है ना, जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें ये है। तो ये 2 क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लें, जैसे आपको बताया उस तरीके से। और डबल कॉलम कैश बुक के भी कम से कम आपको 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंगल कॉलम के ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, है ना। So these all questions you have to do in your notebook, ठीक है। So from tomorrow we'll start this other subsidiary book, that is purchase book, sales book, purchase return, sales book, है ना। So most probably we'll start it from tomorrow and it will take hardly 1 or 2 days, है ना, क्योंकि सारी बुक सेम है, फॉर्मेट भी सेम है, सब कुछ सेम है उसमें, बस तो ऊपर नाम ही चेंज होता है कि परचेस बुक है, ये सेल्स बुक है, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, और इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर वो थोड़े से चेंज होता है। So tomorrow we'll discuss the ordinary subsidiary book, and day after tomorrow we'll discuss the subsidiary book with the GST, analytical subsidiary book, ठीक है। So like this we'll do it. तो ये क्वेश्चंस आपने कर लेना। कैश बुक में और कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सब्सिडरी बुक 1, है ना, इसमें तो एक साथ ही बना हुआ है एनसीईआरटी में, पर आई थिंक रेफरेंस में 2 अलग अलग पार्ट में बना रखा है, सब्सिडरी बुक पार्ट 1 एंड सब्सिडरी बुक पार्ट 2। तो सब्सिडरी बुक पार्ट 1 में कैश बुक है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सब लोग साथ में ही चल रहे हैं कि आगे पीछे चल रहे हैं? ऑल स्टूडेंट्स आर टुगेदर, देवांश, मोहित, मस्तन सर, नमन, नंदना, निखिल, साहिल, कि कोई ट्यूशन के साथ में चल रहा है, कोई दोस्तों के साथ में चल रहा है, कोई चल ही नहीं रहा है कि जब तक सर कॉपी नहीं मांगे तब तक नहीं बनाना है, बाद में देखेंगे,
सर अभी स्टार्टिंग, अभी मेरा थोड़ा पीछे है क्योंकि सर वो बैकअप मेरा थोड़ा वो था ना, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं। जी जी जी, ठीक है निखिल, कोई बात नहीं। बट बेटा है ना निखिल, अपन क्या करेंगे, जो अपने रनिंग टॉपिक है उसके साथ में चलो। हाँ सर, वो ठीक है, तो मैं साथ। हाँ सर। हाँ, उसके साथ में चलो। बाकी जो बैकग्राउंड में जो भी हमारा पीछे छूटा हुआ है, उसको जो भी हम वीकेंड में, संडे में, या जो भी छुट्टियां वगैरह आ रही हैं उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। और उसमें जो जो भी हमें प्रॉब्लम लग रही है, दैट दैट आल्सो विल डिस्कस। ठीक है, सो यू जस्ट मैसेज मी, जैसे आपने बाद में ज्वाइन किया तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना। सो अगर मान लीजिए लाइव सेशन वुड नॉट बी अवेलेबल, देन आई विल सेंड यू सम वीडियोस और सम लिंक, है ना। जैसे बाकी ओके उधर सर। अमृत में भी कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है लेट, सो दैट सपोर्ट मटेरियल, कुछ एक मेरे वीडियोस बने हुए हैं, कुछ एक जो रिकॉर्डेड ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल वीडियोस हैं वो, तो जो भी है दैट आई विल सेंड। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, यू विल सी, यू विल अंडरस्टैंड, और जो भी उसमें डाउट्स या प्रॉब्लम्स आ रही हैं दैट यू कैन डिस्कस। ठीक है, And सो sir, दिस वी डू। one more thing, sir, in हाँ जी, for this accounting, sir, which book we are doing with? Actually, I have bought Sultan Chand. हाँ हाँ, सो दैट्स फाइन, दैट इज अ गुड बुक, दैट इज वन ऑफ द गुड बुक, है So ना। sir, तो NCRT is also there. बेटा निखिल, एनसीईआरटी इज योर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। आपको Okay. एनसीईआरटी योर टेक्स्ट बुक एंड दिस इज द रेफरेंस बुक। एनसीईआरटी में क्या है, Yes. देखो अकाउंट इज ए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। सभी लोग सुन लीजिए इस बात को, है ना। आपको क्या होता है कि प्रैक्टिस काफी सारी, जैसे देखिए एनसीईआरटी में अभी अपन देखें, जैसे ये स्क्रीन पर ही एनसीईआरटी में केवल पेटी केज बुक के 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। डबल कॉलम के भी 3-4 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, लेकिन हो सकता है कि स्टूडेंट्स को थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। तो डिपेंड करता है अपने अपने मीन्स कैचिंग पर कि कितनी जल्दी हमें चीजें समझ में आ रही है और कितनी जल्दी हम उसको परफेक्शन के साथ में कर पा रहे हैं, है ना। सेम क्वेश्चन करके हम थोड़े से बोर भी हो जाते हैं, तो रेफरेंस में आपको वैरायटी मिल जाती है, मोर नंबर ऑफ द क्वेश्चंस मिल जाते हैं, दैट्स व्हाई द रेफरेंस बुक इज देयर। Otherwise, our textbook and everything is there as per the NCERT. अब NCERT की बुक आप मार्केट से मत खरीदना, क्योंकि मार्केट में ओल्ड बुक अवेलेबल है, ठीक है, पुरानी बुक है। यू कैन सी दिस 2021 इज नॉट अवेलेबल। मैंने मार्केट में लगभग सारी दुकानों पर देख लिया। तो अगर अपने को फिजिकल बुक चाहिए तो अब इसकी प्रिंट निकलवा लो, है ना, या तो फिर डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है ही नहीं, उसमें से काम कर लो। ठीक है निखिल, क्लियर इट इज? Yes, sir. Okay. Any other question, students? So today is the 6th. Maybe 1 or 2 days we'll give to the this upcoming topics, है ना। जो सब्सिडरी बुक सेकंड है वो पूरी की पूरी सेम है। जर्नल प्रॉपर मैंने आपको पहले बता दिया कि जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्रीज ही हैं और कुछ नहीं, है ना। एज इट इज जर्नल एंट्रीज वी हैव टू डू इन द सिमिलर फॉर्मेट। So this will discuss. अगर लगता है तो 2-3 दिन और अपन उनको दे देंगे, but we'll complete it and we'll switch to the next topic. Okay. Any questions from anyone? A huge number of students are there in the class today. I'm going to put this attendance. देवांश, मोहित, मस्तन सर, नमन, नंदना, निखिल, साहिल, और कोई थे क्या क्लास में? किसी रीजन से, XYZ रीजन से क्लास से चले गए हों, है ना, यही थे ना। ठीक, ओके देन डू प्रैक्टिस इट, है ना। दैट कंटेंट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, अब इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं वो बताएं। ओके, थैंक यू, यू कैन लीव, बाय, टेक केयर।